अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको सवालों जवाब के इस सिलसिले में खुशामदीद। पहला सवाल है बुशरा नईम साहिबा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि मॉडर्ना की पहली डोज लगी है तो दूसरी डोज जो है वो कौन सी लगवाई जा सकती है। तो जो उनके क्वेश्चन से मुझे समझ आई है तो उसके मुताबिक मैं इसी का जवाब देता हूँ। बुशरा, पहली तो क्योंकि मॉडर्ना एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, अगरचे नौजवानों में किसी हद तक इसके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो फाइजर से की निस्बत ज़्यादा थे, लेकिन इसकी एफिकेसी और इसकी सेफ्टी यानी इसका महफूज होना और इसका कारआमद होना वो बाकी वैक्सीन की निस्बत फाइजर की तरह ज़्यादा है। अगर आपको पहली डोज मॉडर्ना की लग चुकी है तो आप कोशिश करें कि दूसरी डोज भी आपको मॉडर्ना ही लगे, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि किसी मजबूरी की वजह से आपको मॉडर्ना की दूसरी डोज नहीं लग सकती, कि आपको कोई रिएक्शन का प्रॉब्लम बना है या आपने अमेरिका में आपको मॉडर्ना लगी है या यूरोप में लगी है और फिर आप पाकिस्तान आ गई हैं, तो उस सूरत में आपको कौन सी सेकंड डोज लगनी चाहिए। उस सूरत में आप कोई भी लगवा सकती हैं, क्योंकि अभी स्टडीज़ कुछ चल रही हैं और कुछ के रिजल्ट आए हैं और उन्होंने ये बात ही सामने आई है कि जब आपको एक डोज किसी एक कंपनी की लगती है और दूसरी किसी दूसरी की लगती है तो चांसेस यही हैं कि ये सेफ भी होगी और इससे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो मैसेज होता है वो वैसा ही होता है जो पहले में था, लेकिन जो मैसेंजर होता है क्योंकि वो तब्दील हुआ होता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई होती जो सेकेंड डोज में नया इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपका सवाल यही था तो आप सेकेंड डोज पहले कोशिश करें मॉडर्ना लग जाए, लेकिन अगर कोई भी मजबूरी है तो आप कोई भी लगवा सकती हैं। आप फाइजर भी लगवा सकती हैं, आप जॉनसन एंड जॉनसन भी लगवा सकती हैं, आप साइनोफॉर्म भी लगवा सकती हैं, आप कोरोना वैक भी लगवा सकती हैं, आप कैनसाइनो भी लगवा सकती हैं, और सबसे आखिर में अगर कोई और नहीं मिलती तो फिर आप एस्ट्राजेनेका भी लगवा सकती हैं। अगला जो सवाल है वो है काशिफ खान साहिब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि उनको 8 मई 2021 यानी आज से तकरीबन 1 महीना पहले वैक्सीन लगी थी। उसके बाद उनका जो मैदा है वो अपसेट हुआ है और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मैदा जो है उसमें अभी भी प्रॉब्लम है उनके स्टमक में। तो वो उन्होंने पूछा कि मैं इस बारे में उनको कुछ बताऊं। एक तो काशिफ, आपने ये नहीं बताया कि आपको आपके स्टमक में दर्द होता है या आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों सूरतों में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्योंकि आप हो सकता है कि स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हों क्योंकि डोज लगने के बाद, क्योंकि आपने अपनी वैक्सीन का तो नहीं बताया है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन की डोज का, पहली का या ज़ाहिर है कि आने वाली दूसरी डोज का, तो उसकी वजह से बाज़ लोगों में एक IBS का प्रॉब्लम होता है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, कि जब कोई शख्स इस तरह स्ट्रेस लेता है तो उसका जो मैदा है वो अपसेट हो जाता है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जिस हद तक मुमकिन हो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, और आपने अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है तो डॉक्टर से मशवरा करके आप तेज़ाबियत की दवाई लें, और अगर आपको डायरिया का प्रॉब्लम है तो उससे मुतल्लिका वो आपको दवाई तजवीज़ करेंगे। लेकिन इसमें बुनियादी बात यह है कि आप रिलैक्स रहें जिस हद तक मुमकिन हो, क्योंकि बाज़ वक़्त वो हमारे मरीज़ जो इस तरह की कैफियत में जाते हैं तो हम उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जिसकी वजह से वो रिलैक्स होते हैं। तो जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं तो उनकी जो हाइपर एक्टिव गट होती है, यानी उनकी वो आंतें या मैदा जो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। अगला जो सवाल है वो है सब्सक्राइबर हैं, उनका जो नाम है वो SSZZ उनका है। तो उनका ये पूछना है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कोविड के बाद एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोसिस हो रहा है, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि थोड़ा सा आप बात करें कि देखें, ये इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं कि वो इस अलामात जो 1 महीने के बाद और ख़ुसूसी तौर पे 3 महीने के बाद यानी 90 दिन के बाद भी रहें, जो कोविड होने से पहले नहीं थी, जिसमें शामिल है ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोसिस भी। देखें, एंग्जाइटी सबको पता है कि परेशान आप हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। डिप्रेशन होता है कि जब आप अच्छा या खुशी महसूस नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर आपका जो मूड है वो डाउन रहता है। साइकोसिस होता है कि आप के ज़हन में वो वसवसे आते हैं जो हकीकत नहीं होती, यानी आप समझते हैं कि लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको चीज़ें ऐसी नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो इसको साइकोसिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कोविड से निकलने के बाद भी उनके अंदर ये अलामात चलती हैं लॉन्ग कोविड के हिस्से के तौर पे। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत हो तो वो कोरोना वायरस को बहुत जल्द मार भगाता है, लेकिन वो उसके बाद वापस नॉर्मल हालत में नहीं जाता, बल्कि थोड़ा बहुत रिएक्ट करता रहता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इस तरह के लोग जो री इन्फेक्शन है उसका शिकार नहीं होते, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि लोगों की जो जिंदगियां हैं उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आई हुई होती है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है,
काफ़ी सोचा गया कि क्या दवाई दी जाए, लेकिन आखिरकार सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो लोग जो लॉन्ग कोविड का शिकार थे, जब उनको वैक्सीन की 2 डोजेज लग जाती हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने लॉन्ग कोविड से निकल आते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी रिसर्च नहीं देखी जो ये बताए कि लॉन्ग कोविड का शिकार जो लोग हैं, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होता है। सबसे डॉक्टर्स की तरफ से या मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से जो गलत बात हो सकती है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, कि हम उनको कहें कि ये सिर्फ आपके दिमाग में बात है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि ये लोगों की अलामात जेन्युइन होती हैं। सिर्फ उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप जितना रिलैक्स रह सकते हैं रिलैक्स रहें, और वैक्सीनेशन जितना जल्दी मुमकिन हो वो करवाएं। क्योंकि अगर कोई भी शख्स आपको स्टीरॉयड पे डालेगा आपके इम्यून सिस्टम को बिठाने के लिए ताकि ये अलामात दब जाएं, तो आप जहन में रखें कि ब्लैक फंगस खुदा न खास्ता उन्हीं लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें किसी न किसी वजह से स्टीरॉयड देने की कोशिश की जाती है जिनको ज़रूरत नहीं होती। अगला जो सवाल है वो है रिफत नईम साहिबा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि क्या अजीब टेंशन है कि हम वैक्सीन लगवाने के बावजूद दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या जो साइनोवैक की वैक्सीन है वो ठीक नहीं है? रिफत नदीम साहिबा, पहले तो सबसे आप ज़हन में बात रखें कि ये जो साइनोवैक की वैक्सीन है ये बहुत ज़बरदस्त वैक्सीन है। ये वैक्सीन अब WHO ने भी अपनी इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में इसको डाल दिया है, और उससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा बताता रहा हूं कि ये वैक्सीन के जो मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे ट्रायल हुए हैं। ये फाइज़र या मॉडर्ना से बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ये इतनी बेहतर ज़रूर है कि इंसानों की ज़िंदगियां बचाती है, और ये जो वायरस की ट्रांसमिशन है, एक से दूसरे में मुंतकिली है, उसको कम से कम कर देती है। जहाँ तक आपने ये बात की कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसकी वजह यह है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो हुकूमतों में होते हैं, और एक वो जो हुकूमतों में नहीं होते, आम आवाम। जो हुकूमतों में होते हैं उनका जो दाना पानी है या माल पानी चलता ही इन तमाम रुकावटों को खड़ी करने में है, जो आम लोगों को तो नुकसान देती हैं या उनके लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं, लेकिन जिससे ये लोग ज़्यादा मुतासर नहीं होते। क्योंकि ये जिस ट्रैवल की आप बात कर रही हैं, अभी इसका कोई जवाब नहीं बनता कि वैक्सीन ए लगे हुए लोग फलां मुल्क में आ सकते हैं और वैक्सीन बी लगे हुए नहीं आ सकते, और वैक्सीन बी लगे हुए लोग फलां मुल्क जा सकते हैं और वैक्सीन ए लगे हुए लोग नहीं आ सकते। और ये बिल्कुल उसी तरह की ये हरकतें हैं जो मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लोगों को जल्द वैक्सीन लगा दी जाए तो हम बहुत जल्द पेंडेमिक से निकल आएंगे, ये एक हल है। लेकिन हुकूमतें क्या करती हैं कि वो अपनी वैक्सीनेशन की जो स्पीड होती है, लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने का अमल है, उसको तो वो स्लो करेंगे, लेकिन वो शेर होंगे कि जल्द से जल्द और बार बार लॉकडाउन लगाए जाएं। अब लॉकडाउन से एक आम बंदे की जिंदगी जीरन होती है, लेकिन हुकूमतों को उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जल्द से जल्द और महफूज तरीन जो वैक्सीनेशन हैं वो अगर कर दें तो लोगों को उसका फायदा हो जाएगा। तो अगर आप नोट करें तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान और खास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें जो हुकूमती अशराफिया होती है वो अवाम को जो भी दुख होता है, जो भी तकलीफ होती है, उससे उनको किसी भी तरह से आगाही नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एक अपने एक ऐसे कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं कि जिसके बुनियाद पे जो पॉलिसियां वो बनाते हैं तो वो आम लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, उनको दुख देती हैं। अब सऊदीया में पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकते कि अगर उनको चाइनीज वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो आलमी इदारा सेहत है वो इस वैक्सीन को कबूल कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि दोनों चीजें ये मैच करती हैं? ये हरगिज मैच नहीं करती। ये सारी पॉलिसी जो है ये लोगों को उनको सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम देने के लिए होती है जिससे हुकूमतों का काम चलता रहता है। जो आखिरी सवाल हैं वो मैं 2 सवाल हैं, एक हुमैरा साहिबा की तरफ से है और एक जो है वो उमर फारूक चौधरी साहब की तरफ से है। हुमैरा जो है उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ये यकीन नहीं है कि उनको पहले कोरोना हुआ है या नहीं, तो इसके बावजूद भी वो वैक्सीन लगवाएं क्योंकि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ, इनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपको पहले से कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अगर आपकी वैक्सीनेशन की बारी आ चुकी है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन उन लोगों में जिनको पहले कोरोना हुआ हो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत उन लोगों को जिनको पहले से कोरोना नहीं हुआ। दूसरा जो उमर फारूक चौधरी साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनकी सर की पिछली जो तरफ है उधर हल्का सा दर्द होता है। तो उनका पूछना है कि क्या इसका ताल्लुक वैक्सीन से हो सकता है और उनको परेशान होने की जरूरत है या नहीं।
उमर फारूक, इसका किसी भी तरह से वैक्सीन से ताल्लुक नहीं नजर आता और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये थे आज आपके सवाल और ये थे इनके जवाबात। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दोनों छोटे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर सवालों जवाब का ये सिलसिला किसी न किसी तरह से जारी रखूं, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि 4 से 5 में सवालात और ख़ास तौर पे वो जो बहुत ज़्यादा अहम हों उनके जवाबात देने की कोशिश करूं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।